अबे रोमन के केस में तो सही में ऐसा हो गया क्या कि बाप का भाई का सबका बदला लेगा रे तेरा रोमन। पॉल हेमन बाप नहीं है रोमन रेंस का, लेकिन बाप की उम्र का तो है, लाइक इतना तो कह सकते हैं ना। अबे यार डोंट टेल मी कि इस पे भी इंस्टाग्राम की ऑडियंस आ जाएगी, अबे रोमन रेंस सबका बाप है, उसका कोई बाप नहीं हो सकता। मुझे तो लग रहा है इस पे भी रो जाएंगे यार इंस्टाग्राम वाले। तो गैस टू माय चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। आज की हमारी इस वीडियो का सोल मुद्दा जो होने वाला है वो है रोमन रेंस का समर स्लैम का रिटर्न। ये जो समर स्लैम है जो पूरी बिल्ड हो रही है इस बेस पे कि यार ये ना रोमन रेंस की रिटर्न करवा सकते हैं पूरे 4 साल के बाद। 2020 की वो वाली समर स्लैम थी जब हमें रोमन रेंस का लेजेंडरी रिटर्न देखने को मिला था, और वो रिटर्न के बाद अगले WWE के 4 साल जो शेप हुए वो तो हम सब ने विटनेस किए ही हैं। लेकिन रोमन रेंस के पास एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पता नहीं कहां से आ गई है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, लेकिन है कि वो एक और लेजेंडरी रिटर्न को रिक्रिएट कर सकता है, वो भी उसी पेपर व्यू के अंदर जिस पेपर व्यू के अंदर उस बंदे ने 2020 के अंदर रिटर्न मारा था। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, उस टाइम के तरह ही इस बार भी वो अपना कैरेक्टर चेंज कर सकता है, क्योंकि उस टाइम वो नॉर्मल जो बिग डॉग था उससे वो शिफ्ट हुआ था हेड ऑफ द टेबल में, लेकिन इस बार वो हेड ऑफ द टेबल जो है उससे शिफ्ट होके कुछ और बन सकता है। पर्सनली स्पीकिंग मैं ट्राइबल चीफ को बैड गाय के कैरेक्टर में जो पसंद किया है, मैं चाहता हूं कि मेरे को ट्राइबल चीफ ही चाहिए लेकिन गुड कैरेक्टर में। लाइक कम ऑन, लाइक डजंट इट मेक सेंस? क्योंकि रोमन रेंस ने जिस तरीके से काम किया, वी ऑल वांट टू सी रोमन रेंस का वही वाला कैरेक्टर बट एज गुड गाय। मैं चाहता हूं कि वो बिना चीटिंग के मैचेस जीते, मैं चाहता हूं कि कोई इंटरफेरेंसेस ना हो। लेकिन अभी के लिए तो जो चीज़ें आने वाली, जैसे कि बैड ब्लड पेपर व्यू आने वाला है, वॉर गेम्स आने वाला है, अगले साल की रेसलमेनिया तक जो बिल्ड होने वाला है, उसकी वजह से समर स्लैम एक हाई प्रोबेबल पेपर व्यू माना जा रहा है कि यहाँ पर रोमन रेंस आएगा ही आएगा। लेकिन क्या वो सही में आएगा? कुछ चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो रॉक अभी तक नहीं आया है। अब मैं ऐसा भी नहीं कहना चाह रहा कि यार रॉक नहीं आया तो फिर रोमन रेंस के रिटर्न करने का कोई सेंस नहीं बनाता। मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि जिस तरीके से रॉक ने कोडी रोड्स को वो चीजें बोली थी ना, ऐसा लग रहा था कि रोमन रेंस के आने से पहले रॉक आएगा और वो कोडी रोड्स से पंगे लेगा। अब दूसरी बात ये भी है कि रोमन रेंस कोडी रोड्स से पंगे थोड़ी लेने आ रहा है, वो तो सोलो सिकोआ को बजाने आ रहा है। अब काफी लोग कह रहे हैं कि यार कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ के मैच में रोमन रेंस आने वाला है, आने वाला है। देखो कितनी सारी हमने प्रेडिक्शंस इस बेस पे करी थी कि रूमर्स क्या चल रहे हैं। रूमर्स इस समय यही चल रहे हैं कि रोमन रेंस समर स्लैम में आने वाला है, और कितनी बार वो रूमर्स गलत हुए। ज्यादातर रूमर्स वही वाले गलत होते हैं जो बहुत ही ज्यादा श्योरिटी के साथ आ रहे होते हैं। और मैं सही में कह रहा हूं, मैं जरा भी शॉक नहीं हूंगा अगर रोमन रेंस रिटर्न नहीं किया तो। अगर कोडी वर्सेस सोलो सिकोआ मेन इवेंट करने जा रहा है ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई रोमन रेंस का रिटर्न हो रहा है। क्योंकि आप खुद सोचो, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक का इतना गजब का मैच है, वो मैच अगर मेन इवेंट नहीं कर रहा है, और कोडी वर्सेस सोलो सिकोआ जो कि स्मैकडाउन का मेन इवेंट है, ये लिटरली स्मैकडाउन का मेन इवेंट है ना कि किसी प्रीमियम लाइव इवेंट का, अगर वो मेन इवेंट कर रहा है तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ यार रोमन रेंस का रिटर्न होने वाला है। फिर मेरे को मैच के रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ता, फिर मेरे को नहीं पता कि कोडी जीत रहा है सोलो जीत रहा है, फिर तो मैं चाहता हूँ कि रोमन रेंस आए। और थीम सॉन्ग कैसा होगा? क्या यही वाला थीम सॉन्ग होगा? मैं चाहता हूँ कि यही वाला थीम सॉन्ग रहे, क्योंकि थीम सॉन्ग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो थीम सॉन्ग बनाने वाले आजकल बैठे हुए हैं, अगर हमने इनसे एक और थीम सॉन्ग बनवा लिया और गलती से वो गलत बन गया, जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा है कि ये गंदा थीम सॉन्ग कर ही देंगे, जैसे कि शेमस के थीम सॉन्ग को गंदा कर दिया, तो फिर तो हो गए काम। उससे अच्छा है कि इनसे गलती से एक थीम सॉन्ग अच्छा बन गया, उसको ही रहने देते हैं। रोमन रेंस शुड रिटर्न विद दैट थीम सॉन्ग ओनली। लेकिन कोडी वर्सेस सोलो सिकोआ के मैच के अंदर आप खुद सोचो कि क्या उसका सोलो सिकोआ को पीटने का सेंस बनाता है? I mean, ठीक है, देखा जाए तो पहले रोमन रेंस को आके बात करनी चाहिए सोलो सिकोआ से, है ना। ऐसा नहीं है कि वो आते बजाने लग जाएगा, क्योंकि सोलो सिकोआ ने ऐसा रोमन रेंस के साथ बुरा नहीं किया है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया है, बस उसके भाइयों को पीटा है और पॉल हेमन को पीटा है और ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करने को बोला, बस इससे ज़्यादा बुरा थोड़ी कुछ किया है। तो रोमन रेंस को मेरे को लगता है पहले शांति से बात करनी चाहिए, लेकिन लग नहीं रहा कि रोमन रेंस शांति से बात करने वाला बंदा है। मेरे को प्रॉब्लम पता है कहाँ आ रही है, कि सोलो सिकोआ का मैच किसी और बंदे से नहीं है बल्कि कोडी रोड्स के साथ है। कोडी रोड्स और रोमन रेंस की जो हिस्ट्री रही है, उस हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए मेरे को ये चीज़ यकीन करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि यार रोमन रेंस आएगा और कोडी रोड्स की जगह सोलो सिकोआ को पीटेगा। लाइक एक ऐसा बंदा जो कि अपनी फैमिली को सबसे ऊपर रखने की कोशिश करता है, नो मैटर उसकी फैमिली में कितने ही गलत काम हो जाए या कितना ही गलत वो कर दे, थोड़ा वो अपनी फैमिली के साइड ही रहना चाहेगा। तो ऐसे में वो कोडी रोड्स के अगेंस्ट जाके
और सोलो सेकुआ को पीटे, वो मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट क्या पता रोमन रेंस का नया कैरेक्टर ऐसा ही हो। एक पॉसिबिलिटी हमें ये भी ओपन रखनी पड़ेगी कि रोमन रेंस अगर आएगा तो वो कोडी रोड्स को बजाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली मानो या मत मानो कोडी वर्सेस रोमन का रीमैच तो पेंडिंग है। रोमन रेंस इतना बड़ा जो टाइटल रेन लेके बैठा है, और जब वो चैंपियनशिप हारा है बिना रीमैच के तो नहीं मानेगा, और रीमैच भी किससे हो, मैं चाहता हूं कि कोडी रोड्स के साथ ही हो। एक बड़ी जो फैंटेसी थी लोगों ने जो बनाई थी कि यार कोडी रोड्स एज बैड गाय एंड रोमन रेंस एज गुड गाय, देखो इसके लिए तो मैं अपना हाथ ऊपर करता हूं, मेरे को चाहिए ये रोमन रेंस एज गुड गाय एंड कोडी रोड्स एज बैड गाय। मेरे को देखना है कि कोडी रोड्स बैड गाय कैसे बनेगा, स्पेशली आफ्टर ऑल ऑफ दिस, क्योंकि रिसेंटली अभी मैंने एक न्यूज पढ़ रहा था, उसमें ये पता चला कि जो इनके वो फेनेटिक्स के इवेंट होते हैं ना, जिसमें मीट एंड ग्रीट वगैरह होते हैं, उसमें ये बंदा रिकॉर्ड तोड़ देता है, किसी भी एथलीट से ज्यादा टिकटें बिकवा रहा है, इतनी टिकटें बिकवा देता है कि वो लोग न्यू टिकट्स ऐड करते हैं कि अरे भाई सब इतनी जल्दी बिक गई और टिकट्स ऐड करो। तो ये इतना अच्छा बंदा है, ये बुरा कैसे बनेगा। अच्छा मुझे पता है मेरी वीडियो ज़्यादातर इंडियंस देखते हैं, और मुझे पता है कि हम इंडियंस के अंदर ज़्यादातर रोमन रेंस को लेकर क्या प्यार भरा हुआ है, और मैं कमेंट्स में भी देखता हूँ तो कोडी की जगह कुछ और ही लिखा रहता है, सीको एल से रिप्लेस कर देते हैं। तो मेरे को पता है कि यहाँ पर कोडी रोड्स का क्या सीन है, और इसीलिए कोडी रोड्स यहाँ पे आ भी नहीं रहा है। कोडी रोड्स जहाँ पे टिकट सेल कर रहा है वहाँ पे उसको अच्छा सा प्यार मिल रहा है, तो मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। वहाँ के लिए कोडी रोड्स एक गुड गाय है, ठीक है, मैं यहाँ के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा, यहाँ पे तो अलग ही चल रहा है। यहाँ पे तो मैं अभी गया था, वहाँ पे दिल्ली में गया था, वहाँ पे क्या घड़ी की दुकान थी ना, हाँ घड़ी की दुकान थी, वहाँ पे रोमन रेंस ऐसे टैटू के साथ लगा हुआ था और उस पर घड़ी एडिट करके चिपका रखी थी। तो यहाँ पे इतना बड़ा फैंडम है, यहाँ पे तो हमें पंगे लेने भी नहीं है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि एज बैड गाय कोडी रोड्स का होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रोमन रेंस आके कोडी रोड्स को ना बजाए ये भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो मैं थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रखी है मेरे दिमाग में कि यार रोमन रेंस अगर आएगा तो करेगा क्या। वो अलग बात है कि जब वो समर स्लैम में रिटर्न करी थी लास्ट टाइम, तो उसने ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रे वाइट दोनों को बजाया था। उसने ऐसे फिर नहीं सोचा कि भाई मैं गुड गाय हूँ बैड गाय हूँ, क्योंकि रोमन रेंस जैसे बंदे ऐसे ही होते हैं, ये लोग गुड कैरेक्टर और बैड कैरेक्टर के ऊपर ही आते हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता कि इनके टैग टीम में कौन है, इनकी ओपोनेंट कौन है। अच्छा एक और चीज है, जिमी ऊसो का अभी तक रिटर्न नहीं हुआ। अभी ऐसा है कि रोमन रेंस की जो ब्लड लाइन है, इतना तो हमें पता है कि उसमें ऊसोज रहने वाले हैं, द ऊसोज, यानी कि जिमी एंड जे तो चलो ठीक है रॉ में, सैमी ज़ेन भी अगर सैमी ज़ेन आना चाह रहा है तो, लेकिन जिमी ऊसो तो अभी तक नहीं आया। तो बिना जिमी ऊसो के क्या ये लोग रोमन रेंस का रिटर्न करने वाले? मतलब खुद आप सिनेरियो सोचो कि रोमन रेंस का रिटर्न पहले हो गया, देन बाद में कहीं जिमी ऊसो का रिटर्न हो रहा है, एज इफ के जिमी ऊसो बड़ा राजा है कहीं का। अबे कहीं का राजा है क्या जो इतने लेट में आ रहा है? तो ये भी मेरे को एक थोड़ा लॉजिकल पॉइंट लगता है। और मेरे को तो ये भी देखना है कि जब ये रोमन रेंस का रिटर्न होगा तो पॉल हेमन के साथ आएगा नहीं। मैं तो चाहता हूँ पॉल हेमन के साथ आए भाई। मैं चाहता हूँ कि रोमन रेंस का थीम सॉन्ग बजे, रोमन रेंस आए और पीछे से पॉल हेमन ऐसे छाती चौड़ी करके आ रहा है, क्योंकि पॉल हेमन पिटा है ना जो रोमन रेंस के लिए, जो उसने लॉयल्टी दिखाई है, ही डिजर्व्स टू बी विद रोमन रेंस, ही डिजर्व्स टू स्टे प्रोटेक्टेड, ही डिजर्व्स दैट रिवेंज जो कि रोमन रेंस ले सकता है सोलो सेको के अगेंस्ट। तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि जब उसका रिटर्न हो तो वो पॉल हेमन के साथ आए। ऊसो, सैमी ज़ेन ये सब जो है ये बाद में आ सकते हैं उनके साथ अलाइन होने, लेकिन जो डे होगा रिटर्न का उस दिन पॉल हेमन उनके साथ जरूर आए। अकेले तो खैर अच्छा लगेगा नहीं, मतलब मेरे को बड़ा सैवेज भी लगेगा अगर वो पॉल हेमन के साथ आते हैं तो। और समर स्लैम की रिटर्न की बात रही तो पर्सनली स्पीकिंग ऑब्वियसली मैं भी इसी पर्सपेक्टिव से देखना चाहूंगा कि हाँ रोमन रेंस का रिटर्न होगा, बट चांसेस मेरे को कम ही लग रहे हैं। ट्रिपल एच ऐसा बंदा है कि जितना तुम लोग उसकी बुराई कर रहे हो वो उतना तुम्हारे मजे ले लेगा। हम लोग इतना कह रहे हैं कि हाँ भाई अब तो रोमन रेंस का रिटर्न होगा, वो उस दिन शायद हो ही ना। चांसेस पूरे के पूरे हैं। और कोडी वर्सेस सोलो सेको अगर पहले ही मैच हो गया लाइक फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में या मिड में, तो भूल जाओ कि रोमन रेंस आ रहा है, फिर तो चांस ही नहीं है। खैर मेरा फाइनल वर्डिक्ट कि मेरे को क्या लगता है रोमन रेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। आई वॉन्ट कि रोमन रेंस आए, बट मेरे को लगता नहीं कि वो आ रहा है। कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और साथ ही साथ आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे जो इंस्टाग्राम पे कोडी के लिए इतनी बेइज्जती वाली चीज़ें लिखते हैं। मेरे को पर्सनली बुरा लग जाता है बेचारे कोडी रोड्स के लिए। मैं सोचता हूँ कि चल अच्छा बेचारे को हिंदी नहीं आती, वरना पढ़ के वहीं पे मुँह देता बेचारा कोडी रोड्स। कमेंट्स में लिखना, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।